फिर सदगुरु से वर्षा कैसे मिलेगा, उसको भी पूरी तरह से समझने की जरूरत है। सदगुरु से वर्षा कैसे मिलेगा? सदगुरु से वर्षा लेने के लिए पहली पहली बात यह है पूर्ण पवित्रता। पूर्ण पवित्रता, रूहानियत। क्योंकि गुरु रूहानी शब्द है, टीचर और गुरु में हम फर्क कर रहे हैं। आमतौर से विद्यालयों में टीचर को गुरु भी कहते हैं कई लोग, हिंदी में या संस्कृत में। ये हमारे गुरु जी हैं, मतलब ये क्या है, हमारे टीचर हैं। लेकिन हमने टीचर और सदगुरु को वापस नहीं लौटा तो सुबह जब हुई, गुरु जी ने और शिष्यों को कहा, अरे भाई वो कहाँ है, वो तो देखने में नहीं आ रहा। रात को हमने उसको भेजा था, जाके उसका पता करो वो कहाँ है। जाके देखा वो वहां लेटा हुआ है। आधा चेतनता उसमें है, चेतना है, और आधा जो है वो थोड़ा मंद पड़ गया है। तो उन्होंने उसको कहा, कहता है इसको रोको पहले, नहीं तो पानी चला जाएगा। अभी तक भी पानी आ रहा था। गुरुजी ने कहा था कि जाओ देखो, पानी नहीं आना चाहिए। तो मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक इसका कोई इंतजाम नहीं होगा, क्योंकि उनकी आज्ञा थी कि इसमें खेत में पानी नहीं आना चाहिए। तो इतने तक उसने गुरु की आज्ञा का पालन करने की कोशिश की कि जान चली जाए। वो कहते हैं ना, धर्त पड़िए धर्म न छोड़िए। बाबा का कहना है ना, धर्त पड़िए धर्म न छोड़िए। कि जो हम पृथ्वी पर हमें कोई मार के डाल दे धरती पर, लेकिन धर्म जो बाबा ने हमें आज्ञा की है कि इसका पालन करो, वो हमें पूरी तरह से करना चाहिए। तो ये सदगुरु जो जिसके साथ हमारा एक स्टूडेंट का, शिष्य का सदगुरु के नाते से नाता है, उसमें सबसे पहली चीज जो है फेथफुलनेस, फेथ जो वो कहते हैं, वो उसमें विश्वास। अगर हम कहें ये, वो कहते हैं कि विनाश तो पता नहीं, ये भी 2000 साल में विनाश हो जाएगा, और हम कहते हैं 98 तो हो गया है, वो भी खत्म होने को आ रहा है, आधा तो खत्म हो गया है, और ये इतने सारे पीरियड में कैसे सतयुग आ जाएगा, अभी तो लोग तैयार ही नहीं, 9,16,108 बने ही नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो पहली बात जो है श्रद्धा और विश्वास, फेथफुलनेस। ये जो है जब तक वो नहीं होगी, गुरु उसको पूरा वर्षा देगा जो श्रद्धा को रखता होगा, भावना को रखता होगा, और जिसका फेथ होगा, विश्वास करता होगा। वो ये उसका टेस्ट है पहला। आप भी किसी को कोई चीज देंगे तो टेस्ट करेंगे। आप बाहर जा रहे हैं, किसी को कहते हैं ये मेरे जेवर रख लो, या मेरे पैसे रख लेना, मैं आऊंगा वापस तब आके आपसे ले लूंगा। जरूर आपको विश्वास होगा कि ये व्यक्ति जो है ऑनेस्ट है। कैसे आपको मालूम है ऑनेस्ट है? या तो पहले आपने उसको आजमाया है, या लोगों ने आपको बताया है कि हमने ऐसा किया था तो ये ऑनेस्ट आदमी है। आज्ञा जो है वो शिरोधार्य, सिर पर धारण करने जैसी, जिसको हम टाले नहीं। ये गुरु खास तौर से जो है, ये तो काल है, ये तो धर्मराज है, ये तो स्वयं भगवान है। उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना, उसकी बताई हुई बात को टालना, ये तो इसमें हानि ही हानि है। जिसका नाम ही कल्याण है, कल्याणकारी है, शिव का मतलब ही कल्याणकारी, तो जो नाम ही, जिसका गुण ही और कर्म भी और स्वभाव भी जो कल्याणकारी जिसका है, जो किसी के कल्याण की बात सोचता ही नहीं कभी भी, क्षण भर भी, तो वो कल्याणकारी की आज्ञा का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो क्या हमारा पूर्ण कल्याण होगा? अगर हमने 100 में से 80 आज्ञाओं का पालन किया, 20 आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तो हमारा 80% कल्याण होगा, 20% नहीं होगा। सीधी सी बात है। क्योंकि वो तो जो भी बात कहता है वो कल्याण ही के लिए कहता है। कल्याण के अलावा दूसरे कोई बात कहता ही नहीं कि जिसमें अकल्याण हो। मनुष्य तो कई दफा बात कोई कह देता है, एडवाइस कर देता है, राय दे देता है, बाद में कहता है मेरे से गलती हो गई थी, या बाद में जब हमें अनुभव होता है तो हम देखते हैं कि जो कुछ इसने कहा था वो ठीक नहीं बैठा। अपूर्ण है मनुष्य, तीनों कालों को जानता नहीं है, खुद वो जन्म मरण में आने वाला होने के कारण संस्कारों के अपने वशीभूत है, तो उसका ज्ञान कोई संपूर्ण तो है नहीं, सब विद्याओं का भंडार तो है नहीं, किसी एक विद्या का भी नहीं है।
तो सब विद्याओं का भंडार होने की तो बात छोड़ दो, तो वो कैसे हमारा पूर्ण कल्याण कर सकेगा। तो ये जो सदगुरु है, ये नाम ही इसका जो है सिद्ध करता है, गुणवाचक नाम है। हम लोगों को यही बताते हैं कि ये जो नाम है ये देह के आधार पर नहीं है, ये गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है। उसका गुण और कर्तव्य और स्वभाववाचक है। ये तीनों को बताता है कि वो परमात्मा गुण भी, कर्तव्य भी और स्वभाव भी, कल्याण ही है, वो कल्याण स्वरूप ही है। एक होता है मीठा, एक होता है मिठास स्वरूप। जैसे मान लीजिए आपने केला खाया, मीठा है, खजूर खाई, मीठी है, और कोई चीज आप खाते हैं, ये मीठी है, खीर खाई आपने, मीठी है, ये मीठे हैं। लेकिन मिश्री क्या है? मिश्री मिठास स्वरूप है, उसमें मिठास के अलावा और कुछ है ही नहीं। केला है, केले में तो मिठास भी है, कुछ और भी है ना खाने को जो आप खाते हैं, लेकिन वो मिठास स्वरूप नहीं है। जो मिश्री है वो मिठास स्वरूप है, चीनी का ही दूसरा रूप है। मिठास ही पूर्ण रूप से, घनीभूत रूप से, सॉलिड रूप से मिठास है। उसकी चाशनी आप बना लीजिए, उसका शरबत बना लीजिए उसको घोल के, लेकिन वो है मीठा, मीठा ही मीठा। जिधर से खाओ, दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां से भी खाओगे, चीनी क्या है? मीठी है, मिठास स्वरूप है। तो परमात्मा भी कल्याण स्वरूप है। तीनों कालों में किसी भी क्षण मात्र में, चाहे गुण से, चाहे कर्म से, चाहे स्वभाव से, वो अकल्याण उसमें एक सुई की नोक के बराबर भी है नहीं। किसी का सोचता ही नहीं। जो उसको ना मानता हो, अपोज करता हो, गाली देता हो, भगवान का निंदा करता हो, विरोध करता हो, उसका भी वो कल्याण करता है। वो सबका कल्याण करता है, निंदक का भी कल्याण करता है, नास्तिक का भी कल्याण करता है। आपने देखा होगा कई लोग नहीं मानते भगवान को, बाबा कहता है बच्चे कहाँ जाएगा, ये भी आखिर हट्टी तो एक है, यही आएगा, इसको प्यार से चलाओ, धीरे धीरे चलाओ, समझ जाएगा, सीख जाएगा, कल्याण तो इसका भी करना है। बाबा कहते हैं बाबा का बच्चा है, कल्याण इसका भी करना है, सबका करना है। तो वो कल्याण स्वरूप है। उस कल्याण स्वरूप की आज्ञा को जो नहीं मानता, उस जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं। अगर महामूर्ख देखना हो तो देख लो। वो कहते हैं दिल्ली का लाभ जो होगा वो हम करेंगे, कितने तूफान आएंगे, कितनी मुश्किलें आएंगी, कोई भी मुसीबत आएगी, हम अपने वचन पर पाबंद रहेंगे। कहते क्या है, जब वो समर्पण समारोह होता है, स्टेज पर जाकर जो समर्पित होने वाली ब्रह्मा कुमारी है, आप जहां बिठाएंगे, जहां उठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो पिलाएंगे, इत्यादि इत्यादि, पता नहीं कितनी सारी बातें कहती है। और जब उसकी ट्रांसफर करो तो कहते हैं सिर्फ मेरी ही ट्रांसफर करते हो, उसकी करो पहले, वो मेरे से पहले की है, फिर मेरी ट्रांसफर करना। और वो वहां की वहां रही। जैसे बाबा कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, क्या कहता है? वहां 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 रोता है, वहां वहां करता है। तो बाबा कहते हैं वहां वहां क्यों करता है? क्योंकि कहता है जब पेट में था तो कहता था हे धर्मराज जी बाहर निकालो काल कोठरी से, फिर मैं ये पाप नहीं करूंगा, अब के निकाल दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जब बाहर निकल आया तो धर्मराज को कहता है वहां 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 की वहां रही, जो मैंने अंदर में कहा था वो वहां की वहां रही। अब तो मैं बाहर आ गया, धर्मराज जी तुम भी ठगे गए, मेरे जैसे चालाक आदमी के आगे तुम्हारी भी अकल काम नहीं की। तो छोटा बच्चा धर्मराज को कहता है वहां वहां, और आप भी स्टेज पर जाकर कुछ और कहते हो, और जब दादी कहती है ट्रांसफर करने को, फिर कहते हो दादी जी वहां 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 वहां। वो तो समर्पण समारोह था, कोई मौका ही और था, और वो स्टेज ही और थी, जगह ही और थी, लोग ही और थे, वो वहां की वहां रही। आवाज की बात करो, है ना ऐसे? तो वो पूरी तरह से उसकी आज्ञा का पालन करना, ये एक खास बात है। फिर सदगुरु, गुरु क्या देता है? मंत्र देता है। गुरु मंत्र देता है, भारत में प्रसिद्ध है कि वो मंत्र देता है और विधि बताता है साधना की, कर्मों की गति बताता है। गुरु का जो कर्तव्य है, कौन से कर्म करो, कौन से ना करो, विधि और निषेध जिसको कहा जाता है,
विधि माना कर्म करो कौन से, निषेध माने ना करो कौन से। क्या करो क्या ना करो, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, ये बताता है वो। और मंत्र देता है, तो बाबा हमको मंत्र क्या देता है, मन मना भाव का मंत्र देता है। लोग कहते हैं ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। सारा दिन भक्त लोग ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। क्या मतलब ओम नमो शिवाय? कि मैं शिव को नमस्कार करता हूं। शिव को नमस्कार का क्या मतलब है कि उसको मैं बड़ा मानता हूं, उसके आगे सिर झुकाता हूं। इसलिए झुकाते हो, सिर झुकाने की जरूरत क्या है, तुम अपना सिर ठीक रखो, क्या जरूरत है सिर झुकाने की? इसलिए कि वो वंदनीय है, परम पूजनीय है। क्या मतलब है वंदनीय और परम पूजनीय का? माननीय नहीं है, माननीय है। वंदनीय है, पूजनीय से ज्यादा जरूरी तो यह है कि वो माननीय है, उसकी बात मानने योग्य है, इसलिए वो वंदनीय पूजनीय है। तो ओम नमो शिवाय कहते हैं, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल में धारण करते हैं कि हम शिव के वचन को पूरे रूप से पालन करेंगे। ये वो मंत्र देता है कि मेरे वचन को पालन करो और मनमना भव, मज्जादि भव, मामेव नमस्कुरु, अहम त्वा सर्व पापे भ्या मोक्षयिष्यामि मा शुच। तू चिंता मत कर, मैं तेरे सब पापों के जिम्मेवारी लेता हूं, उससे तुझे मुक्त कर दूंगा, लेकिन तू एक काम कर। क्या काम कर? मेरी याद में रह, बस। इससे ज्यादा और सस्ता सहज क्या हो सकता कि इतना तो कर। इतना निखाद तो व्यक्ति को नहीं होना चाहिए जो खुद कुछ ना करे और कहे मुझे सब मिल जाए। ऐसे कैसे मिल जाएगा? कुछ तो करना पड़ेगा, करते की विद्या है, करने से ही तो कुछ मिलेगा। और ये कोई कठिन तो है नहीं, सारा दिन मनुष्य याद तो करता है, कोई ना कोई बुद्धि में आता तो है, बुद्धि इधर उधर, मन इधर उधर जाता तो है, और उधर से मोड़कर सिर्फ शिव बाबा को लगाना है, इतना ही करना है। तो ये गुरु का मंत्र है।